आपकी स्क्रीन पर चल रही ये वीडियो देखिए। इसमें एक ड्रोन मिलिट्री ट्रक के पास आता है जिसे सैनिक बंदूक की मदद से मारकर गिरा देते हैं, लेकिन इसके पीछे पीछे एक और सेम ड्रोन आता है जो कि इस बार गोलियों के सामने नहीं रुकता और जाकर सीधा टकरा जाता है इस मिलिट्री ट्रक से। और इसके बाद इस मिलिट्री ट्रक का क्या हाल होता है ये तो आप देख ही पा रहे हैं। और ये कोई एकमात्र घटना नहीं है, ऐसी कई सारी घटनाएं घट रही है, कई सारी ऐसी फुटेज निकल कर आ रही है। पूरे रशिया में आज यही हो रहा है। ये दूसरी वीडियो भी आप आपकी स्क्रीन पर देखिए। ये वीडियो भी रूस की राजधानी मॉस्को से आई है। राजधानी मॉस्को के छतों पर लोगों के रहने की जो बिल्डिंग थी वहाँ पर पेंटासीड जैसा एडवांस डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, यानी कि पूरी राजधानी में तैनात किया जा रहा है। यानी कि राजधानी में लोगों के घरों पर अब डिफेंस सिस्टम तैनात करने की नौबत आ गई है। क्यों? क्योंकि रिलेंटलेस यूक्रेन ड्रोन अटैक कर रहा है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन की तरफ से रिलेंटलेस ड्रोन अटैक हो रहे हैं। और हैरान की बात ये है कि राजधानी मॉस्को में S-500 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है। उसके बाद यूक्रेन और रूस की राजधानी मॉस्को के बीच के रास्ते में S-400 तैनात है। इतना ही नहीं, इससे आप आगे जाओगे तो यूक्रेन के बॉर्डर के पास में S-300 और पेंटासीड जैसे डिफेंस सिस्टम तैनात हैं। कुल मिलाकर मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पर डिप्लॉय किए जा चुके हैं। उसके बावजूद यूक्रेन के ड्रोन लगातार राजधानी मॉस्को पर बरस रहे हैं। और इनके पीछे कारण क्या है आप खुद आपकी स्क्रीन पर देखिए। यूक्रेन ने दावा किया है कि मई महीने के 31 दिनों के अंदर उसके ऊपर 7,000 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, पूरे बॉर्डर पर 7,000 अलग अलग जगह असोल्ट किया है रूस की फौज ने। हालांकि यूक्रेन ने आगे ये भी कहा है कि ये असोल्ट सफल नहीं रहे हैं कि केवल 14 किलोमीटर का उसका एरिया कब्जा पाया है रूस 7,000 असोल्ट के बावजूद। लेकिन इससे आपको ये पता लग जाता है कि पिछले एक महीने में रूस यूक्रेन युद्ध कितना ज्यादा भड़क गया है और किस लेवल की यहाँ पर फाइटिंग चल रही है। और उधर से यूक्रेन लगातार इन तमाम हमलों का जवाब दे रहा है, एक के बाद एक ड्रोन स्ट्राइक से। और मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन की एकदम क्लियर स्ट्रेटेजी है। वो रूस के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं, जैसे कि रूस के पावर सेंटर्स, जहां से इनके शहरों को, इनके कस्बों को, इनकी राजधानी को बिजली मिलती है, उन पावर फैसिलिटीज को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा रूस की जो रिफाइनरीज हैं, रूस के जो कच्चे तेल के कुएं हैं, यानी कि जो रिग्स हैं, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा रूस के जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म हैं, यानी कि जो ट्रक, हथियार, बंदूकें, खाने पीने की चीजें, इसके अलावा जो एडवांस इक्विपमेंट हैं जो सप्लाई किए जाते हैं फ्रंट लाइन सोल्जर्स तक, जो रूस के सैनिक एकदम बॉर्डर पर लड़ाई लड़ रहे हैं वहां तक सप्लाई किए जाते हैं, उन ट्रक्स को निशाना बना रहे हैं। जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में वो वीडियो फुटेज दिखाई थी। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी ज्यादा क्लियर स्ट्रेटेजी है यूक्रेन की कि हमें रूस को वहां नुकसान पहुंचाना है जहां पर उसे दर्द सबसे ज्यादा होता है, यानी कि रूस के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान पहुंचाना है। और रूस का यहाँ पर क्या है स्ट्रेटेजी? उनकी है कि अनलिमिटेड बम्बार्डमेंट करो, यानी कि जहाँ देखे वहाँ हमला करो, हर जहाँ जो देखे वो बरसाओ, हर तरफ मिसाइलें, ड्रोन बरसाओ, ताकि लिटरली तबाह कर दिया जाए। और आप जानकर हैरान होंगे, इस समय 4-5 दिनों से अनलिमिटेड बमबारी की जा रही है कीव की। मतलब की हालात ये है कि राजधानी कीव में यूक्रेनी फौज को सांस लेने तक का मौका नहीं मिल पा रहा है। उनके डिफेंस सिस्टम की जो इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं जो कि काम करती हैं उनके हमलों को रोकने में, यानी कि रूस के हमले को रोकने में, उनके लड़ाकू विमान, उनके क्रूज मिसाइलों को रोकने में, अब वो इंटरसेप्टर मिसाइलें कम पड़ गई हैं। अब उन्होंने गुहार लगाई है अमेरिका से कि इमरजेंसी बेसिस पर आप हमें ये इंटरसेप्टर मिसाइलें प्रोवाइड करवाओ। अब इसी से आप समझ जाइए कि दोनों तरफ में कितनी ज्यादा इंसिन लड़ाई छिड़ी हुई है, कोई भी पीछे हटने को रेडी नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि ये जून का महीना बहुत ज्यादा क्रूसल है। जो भी इस महीने में ढीला पड़ गया है इस जून के महीने में, वो ही अंत में मार खा सकता है। क्योंकि आप याद रखिए, कहीं न कहीं अब ये युद्ध अपने अंत में चल रहा है। क्योंकि अब तो खुद पुतिन ने भी कह दिया है कि अब हम ये युद्ध खत्म करेंगे, अब हमारी इच्छा नहीं है इस युद्ध को आगे बढ़ाने की। यानी कि जो लड़ने वाला है अब वो ही पीछे हटने को रेडी है। इसी वजह से पिछले इतने सालों से युद्ध खत्म नहीं हो पा रहा था, क्योंकि रूस पीछे नहीं हट रहा था। लेकिन अब रूस रेडी है, यानी कि बातचीत की टेबल पर दोनों देश आएंगे और इसमें जिसे ज्यादा से ज्यादा लेवरेज हासिल होगा वो ही विजेता कहलाएगा। और इसी वजह से आज दोनों देश एक दूसरे के अंदर घमासान युद्ध कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा अपने देश को फायदा पहुंचवाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, मैं आपको इसके बारे में सारी अपडेट दे रहा हूं और फ्यूचर में भी देता रहूंगा। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।